बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि आपका पूरा लुक वो हमारे फैंस को दिखाए। थैंक यू। शुभी जी, किसने डिजाइन किया है, कुछ बताना चाहेंगे इस डिजाइन में, आपके कॉस्ट्यूम के बारे में? विद्या ने किया है और विद्या बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है। और मतलब हमने एक हफ्ते पहले डिस्कशन चल रहा था कलर कौन सा लें, क्योंकि सॉन्ग अलग है, तो कोई बोलता पिंक, कोई बोलता क्या। तो विद्या ने बोला कि हम लोग ग्रीन कलर और गोल्ड यूज़ करते हैं। तो मेरे माइंड में कट से हम ग्रीन, मैंने कि हाँ ग्रीन और गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये पूरा जो कॉस्ट्यूम का क्रेडिट है ये विद्या का है। विद्या बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है और ये पूरी कॉस्ट्यूम और ये ज्वेलरी सब विद्या ने बनाई है, मुझे बना दिया उमराव जान। शुभी, आपको कैसा लुक पसंद आता है? अगर पर्सनली आपको कौन सा लुक पसंद आता है, वेस्टर्न, इंडियन या इस तरह का एक अलग सा गेटअप? इंडियन पसंद आता है मुझे, क्योंकि ये तो हम लोग बहुत ही कम ऑब्वियसली पहनते ही नहीं है रियल उसमें, तो लाइफ में फिल्म में भी मुझे इंडियन पसंद है। सूट हो गया, साड़ी हो गई, लाइक फुल गाउन्स हो गई प्यारी प्यारी। तो मुझे इंडियन लुक अब पहले से ही पसंद है, वेस्टर्न से ज़्यादा पसंद इंडियन है। चलिए बात कर लेते हैं जिस गाने के लिए आप इतनी खूबसूरत लग रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये सॉन्ग जब इस पिक्चर का ऑफ़र आया था तो उन्होंने बोला सॉन्ग है बहुत ही प्यारा है और एज ए गेस्ट अपीयरेंस आपका इस पिक्चर में रोल है एक, तो क्या आप करेंगी? मैंने बोला गाना क्या पहले ये बताएंगे आप। तो राम जी डायरेक्टर हैं इस मूवी के। राम जी बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जब नाम ही राम है तो काम भी वैसा ही है उनका। तो जब उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया और सॉन्ग के लिए जब बताया इंडियन है, क्लासिकल है, मुजरा सॉन्ग है, तो मुझे मुजरा सॉन्ग है, मैंने कहा अच्छा तो एकदम कथक वथक क्लासिकल टाइप का होगा। बोला मैम ये सॉन्ग सिर्फ आप ही कर सकती हैं। तो मैंने बोला कि मैं ही क्यों? बोला कि नहीं, जब हम लिख रहे थे या इस सॉन्ग के लिए मतलब माइंड में सोच रहे थे, तो एक ही नाम आया शुभी शर्मा, वो ही इस सॉन्ग को कर पाएंगे अच्छे से। तो मैंने बोला कि जब इतना आपने सोचा है तो फिर तो मुझे ये सॉन्ग करना ही करना है। संजय कोरवे जी वो कोरियोग्राफर हैं, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं शुभी को ही रखिए आप। तो जब दोनों लोगों ने मुझे कन्विंस किया और मुझे समझाया गाना ऐसा ऐसा है, तो मैंने हाँ बोला। मैंने कहा जब आपने इतना विश्वास किया मुझ पर तो मैं पक्के से ही गाना करूँगी। मैं मूवी में आ गई इन शुभी जी, मुजरा पर जैसे बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है जो मुजरा कर चुकी है। आपकी कोई पर्सनल पसंदीदा है जिनको आप देखती हैं, उनकी अदाओं को आप सीखती हैं उनसे, कुछ कोई है ऐसी एक्ट्रेस? रेखा जी, क्योंकि जैसे मुजरे का नाम आता है सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रेखा जी का। और उनका मतलब उनका क्लास एक बहुत ही प्यारा, उन्होंने इतना अच्छे मुजरे परफॉर्म किए हैं। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले, वो भी हो गया। और जो उमराव जान वाला है वो भी उनका बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जो आता है जहन में आती हैं वो आती हैं माधुरी दीक्षित जी। उनका देवदास में मुझे बहुत ही प्यारा जो टच था, फील था, सारे सॉन्ग्स कि वो उनके बहुत ही प्यारे थे, एकदम इंडियन सेमी क्लासिकल इंडियन। तो ये दो लोग मेरे जहन में हमेशा आता है कि मैं मतलब उनका 50 भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ें इसलिए मैंने हाँ किया, मुजरा करना है सॉन्ग। शुभी जी, कौन सी फिल्में हैं आपकी, जैसे कि बहुत सारी फिल्में हैं जो शूटिंग रुक गई जिसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, हाँ कोई जी, ऐसी हाँ जी। आपकी फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान आपको शूट छोड़ना पड़ा और आप नहीं शूट कर पाए? देखिए अभी जिस सेट पे हम लोग हैं, जो शूटिंग मैं कर रही हूँ, ये मूवी साइन है 1.5 साल पहले की। लॉकडाउन से पहले ये पिक्चर मैंने साइन की थी और 1 महीने बाद ही इसकी ये सॉन्ग की 1 महीने बाद शूटिंग होने वाली थी। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो तो जिस सेट पे आप आए हो यही पिक्चर है। और अब इसकी मैं शूटिंग कर रही हूँ 2 साल बाद में, आई थिंक 1.5 या 2 साल हो गया। तो अब 2 साल बाद में ये रुकी हुई पिक्चर थी जो कोविड की वजह से कैंसिल हुई थी, अब शूटिंग कर रही हूँ कंप्लीट। और इससे पहले भी 1-2 पिक्चरें और थी जो भी कोविड के चलते रुकी थी, वो भी सब कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी जितनी भी मूवीज़ हैं मेरी वो ऑलमोस्ट सब मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब उनका डबिंग बाकी है, किसी का डबिंग बाकी है, किसी का एडिटिंग बाकी है, वो सब कुछ चल रहा है। तो मेरी ओर से मैं अपना जो भी अधूरा काम था वो सब कंप्लीट और नई पिक्चरें भी कंप्लीट कर ली हैं मैंने। शुभी, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आप जुड़ी हुई है हाँ जी। सालों से, आप बहुत अहम हिस्सा है। आए दिन कहीं ना कुछ विवाद होते रहते हैं, कभी गानों को लेकर, कभी अश्लीलता को लेकर, कभी दो सुपरस्टार एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और फैंस लड़ पड़ते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए झगड़े पे लड़ाई पे बचपन आई, अब वो जैसे फैंस हो चाहे स्टार हो, ये गलत बात है।
सबके जिसके मेरे भी कुछ फैंस होंगे, अक्षरा के होंगे, पवन जी के होंगे, खिसारी जी के होंगे, तो जितने भी फैंस हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो अब जब उनका आर्टिस्ट कुछ अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, और कोई दूसरा आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है तो उसके लिए उल्टा सीधा प्लीज़ बोलिए मत। जो भी जिसके भी आप फ़ैन हो आप उसके लिए अच्छा बोलिए, लिखिए, सब कुछ चीज़ कीजिए, बट किसी के खिलाफ कुछ मत कहिए। कि फैंस होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, और वो चीज़ जब किसी के लिए भी, किसी के फैंस किसी और के लिए उल्टा बोलते हैं तो वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी। और जहाँ तक बात है जो आर्टिस्ट हैं तो वो यार हमारी एक इंडस्ट्री है, एक ही इंडस्ट्री के हैं हम लोग, मिलके रहो, क्यों फाइट करना है। कोविड अभी आया, कोई कब ऊपर जा रहा है, कोई कब किसका पत्ता कब हो रहा है कट, कुछ नहीं है आइडिया। तो इसलिए लाइफ जितनी भी है अच्छे से जियो, सबके साथ में हंस के खेल के। और अगर हाँ किसी के साथ में आपको अच्छा नहीं होता फील बात करना, तो उससे बात करना छोड़ दो ना यार, फाइट क्यों करना, मत करो बात। मेरा तो एक ही हुआ है सिद्धांत, अगर मुझे किसी के साथ थोड़ा सा भी ऐसा फीलिंग आता है कि यार नहीं ये बंदी या बंदा ठीक नहीं है, तो मेरा होता है जय श्री राम भाई, अब मैं बात नहीं करूँगी। हाँ बट अलग या उसके लिए उल्टा या कुछ झगड़ा करना, ये करना, बोलना, ये सब बिल्कुल भी ये आदत ही नहीं है मेरी। तो ये सब मत करो, एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ जीने के लिए है। थैंक यू सो मच मुझे आपसे बात। हाँ थैंक यू सो मच। इतनी हैवी ज्वेलरी पहन के मैं भी खड़े खड़े थक गई हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। या